हेलो एवरीवन, आज हम एक नई मूवी रिव्यू के साथ आए हैं। अभी रीसेंट रिव्यू है कुत्ते। मैंने कल देखा है इस मूवी को। मूवी रिव्यू से पहले इसको बताता है कि सोचा कैसे होगा कि ये मूवी बनाना है। ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी पार्ट है। एज यूजल विशाल भारद्वाज के बेटे की डायरेक्टोरियल डेब्यू है, आसमान नाम है आई गेस। सो साथ में बैठ के ये 5-6 लोग जो हैं, इनका जो पूरा गैंग है, वो सब बैठे और उन्होंने पहले जज किया होगा कि इंडियन ऑडियंस कैसी है, कैसी सोचती है। और बेस्ट बात यह है कि ये ऑडियंस से इंटरेक्ट नहीं करते, ये खुद ही डिसाइड कर लेते कि ऑडियंस कैसे सोचती है। तो उन्होंने बेसिक पंच लाइन पहले डिसाइड किया कि एक दो मिलेनियल जोक मार देंगे, व्हाट्सएप का मेंशन कर देंगे, ये वो। उसके बाद आपस में डिस्कशन हुआ कि भाई हम लोग तो रियलिस्टिक मूवी बनाते हैं जो कि इनका कई सालों से चल रहा है, और रियलिस्टिक के नाम पे ये बस एक बढ़िया सी हॉलीवुड मूवी देखते हैं जो इनको लगता है कि किसी ने नहीं देखा है, सिर्फ इन्होंने नहीं देखा है। उसके 8-10 सीन को चोरी करते हैं, फिर उसको इंडियन वर्जन बनाते हैं, मतलब उसमें थोड़ा इंडियन तड़का लगाएंगे। तो इंडियन तड़का के नाम पे इनके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो गाली डाल दो, और दूसरा कि हर कुछ कुछ देर पे एक सेक्स सीन डाल देंगे। क्योंकि इनके हिसाब से इंडियन ऑडियंस को ये दो चीज़ें हैं, इसके बाद इंडियन ऑडियंस को सब पसंद आ जाता है। मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर किसी की कॉपी मूवी थी, फिर उसमें क्या क्या डाला, क्या सीन हुआ, नहीं वो सबसे मतलब नहीं है, गाली और सेक्सी। तीसरी चीज़ सिचुएशनल कॉमेडी। अब सिचुएशनल कॉमेडी का इनका रीज़न है, एक बंदा है टेरेंटिनो, हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नोन डायरेक्टर है। उसकी मतलब डायरेक्शन या स्टोरी पिकिंग से बहुत ज़्यादा है कि उसका जो स्क्रिप्ट होता है बहुत बॉन्डेड होता है, और स्क्रिप्ट काफ़ी सही है। हर साल आप देखोगे अगर उसकी मूवी रिलीज हुई है तो ऑस्कर में नॉमिनेशन तो पक्का होता है। तो इन्होंने ऐसे स्टार्ट किया, फिर साथ में अनुराग कश्यप बैठे होंगे, तो उनकी वजह से टेरेंटिनो आ गए। फिर विशाल भारद्वाज ने सोचा कि यार मैंने एक मूवी देखी थी उसका ये वो, वहां में एक सीन था, उस सीन से हर चीज़ को लिंक कर देते हैं। और ये कंसेप्ट है कि एक पर्टिकुलर सीन होगा, उससे सब इंटरलिंक्ड होंगे, तो वहां से चोरी करके डाल देंगे। तो लास्ट मूवी जो मुझे याद आ रही है वेंटेज पॉइंट नाम से, काफ़ी अच्छी, बहुत अच्छी क्वालिटी का एक्शन मूवी था वो। तो वेंटेज पॉइंट को इंक्लूड कर लो, तो स्टोरी बनाते समय एक वेंटेज पॉइंट बनाएंगे जिससे। और टेरेंटिनो क्या करते हैं कि वो हमेशा, हमेशा नहीं लेकिन वो उनका एक वो स्टाइल है कि ऑडियंस को हमेशा बीच बीच में कब रिलैक्स होना है, इसके लिए हमेशा चैप्टराइजेशन ऑफ द मूवी करते हैं। इन्होंने भी वही चीज़ किया है। उसके बाद एक मूवी है लॉक स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स, इन लोगों ने जब भी दारू पिया वही मूवी देखा है। तो उस मूवी का टच तो इनके स्टोरी में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद एक और मूवी है रिजर्वर रिजर्वर डॉग्स, जिसके हिंदी रिमेक कांटे है। तो कांटे जिसने ही बनाया उसने बहुत अच्छे से सोच के बनाया है, स्टार कास्ट असेंबल किया। इन्होंने भी सेम कंसेप्ट यूज किया कि लास्ट में इन चारों मूवी से कुछ कुछ चीजें उठा के एक मूवी बना देंगे, उसका इंडियन वर्जन बनाएंगे। अब आते हैं कि चलो आपका ये अप्रोच हो सकता है और इसके बाद भी आप अच्छा काम कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि रीमेक में आप अच्छा काम नहीं कर सकते हो, या कॉपी करने में आप, जैसे दृश्यम है, वो साउथ के दृश्यम 2 की केरल वाली मूवी की कॉपी है, लेकिन बहुत अच्छे से बनाया है। तो ये चीज़ भूल जाता है और इनको अपनी गलती समझ में नहीं आती है, बाकी एक दूसरे को बोलते रहते हैं भाई हम तो रियलिस्ट हैं, हम तो कंटेंट वाले डायरेक्टर्स हैं। तो उन्होंने यही काम किया है, एक ठीक ठाक स्टार कास्ट असेंबल किया है। जैसे अभी चल रहे हैं कुमुद मिश्रा ट्रिपलिंग में जो फादर का रोल कर रहे हैं। उसके बाद राधिका मदन जो इंग्लिश मीडियम में इरफान खान की बेटी थी। साथ में द बिगेस्ट स्टार ऑफ द मिलेनियम अर्जुन कपूर और तब्बू। और साइड में भी इन्होंने 2-3 एक्टर लिए और सब अच्छे एक्टर हैं। अब पॉइंट आता है कि या तो आप मूवी बना लो, या अपना कंटेंट के साथ मूवी बना लो, या कॉपी कर लो, मतलब आपके जो भी एम है, लेकिन उनके साथ साथ इनको अपना वो क्या नाम है पॉलिटिकल व्यू भी दिखाना है। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने एक मूवी थी जैक निकल्सन और मैं भूल रहा हूँ उस मूवी का भी थोड़ा उन्होंने तड़का लिया है, मैं उस मूवी का नाम मिस कर रहा हूँ अभी। तो इसमें ये वही स्टोरी है कि 8-10 लोग हैं, एक दूसरे को कोई ट्रस्ट नहीं करता है, और एक पर्टिकुलर वेंटेज पॉइंट होगा, एक पर्टिकुलर
एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इसमें उसने सारे एक्टर्स को मिक्स कर दिया है। ज़्यादा किसी का रोल लंबा होगा नहीं तो कैरेक्टर इवॉल्व होने का चांस नहीं है। क्या होता है कि जिस तरह से कैरेक्टर आप इवॉल्व करते हो उस तरीके से आपको डायरेक्शन को जज कर सकते हो। तो इसमें इसने विशाल भारद्वाज ने ये बहुत अच्छा किया है कि अपने बेटे के डेब्यू मूवी में कैरेक्टर को इवॉल्व करने का टाइम ही नहीं दिया। तो डायरेक्शन को तो वहीं पर आप ज़्यादा जज नहीं कर पाओगे। बाकी स्टार कास्ट काफ़ी सही है, तो सही एक्टिंग करता है। उसके बाद इन सबके जो दारू का आखिरी पैक है तो उसमें डिसाइड होता है कि हमारा जो पूरा गैंग है उसमें नसीर भाई के बिना तो हम मतलब दुनिया ही नहीं चल सकती। नसीर भाई को मतलब एक अलग लेवल का एक्टर बना रखा है। आई डोंट नो कि क्या है नहीं है। पॉइंट ये है कि मेरा व्यू है, जो अच्छा एक्टर होता है वो जब सीन में उतरता है तो आपको वो एक्टर नहीं दिख रहा होता है, तब वो कैरेक्टर दिख रहा होता है। जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एग्जांपल लेता हूँ हॉलीवुड से, तो वो बंदा जब आयरन मैन बनेगा तो आयरन मैन दिखेगा, जब वो शेरलॉक बनेगा तो शेरलॉक दिखेगा। और ऐसा नहीं कि हॉलीवुड में ही है ऐसे। अपना इरफान खान का ऑलमोस्ट उसकी वही हर मूवी के बाद जो जर्नलिस्ट वगैरह तारीफ करेंगे कि सर आप आंखों से एक्टिंग करते हो ये हो, बट आप इरफान खान के किसी भी कैरेक्टर में आप इरफान खान को नहीं देख सकते, चाहे वो पीकू हो या फिर मकबूल हो या कोई भी। तो इसी तरह इनका घोच पहुंच रहता है। तो नसरुद्दीन शाह पता नहीं किस बात के बहुत बड़े एक्टर हैं, क्योंकि इस मूवी में तो नसरुद्दीन शाह ही दिख रहे हैं। छोटा सा रोल है 5-10 मिनट का, और वो भी इस तरह है कि भाई नसरुद्दीन शाह को तो रख ही लेना है। मैं विशाल भारद्वाज को बोलूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब ऐसी हरकत करें तो प्लीज एक दो जो आप ही के गैंग के लोग हैं लेकिन थोड़ा दिमाग वाले लोग हैं उनको, जैसे पीयूष मिश्रा है, उन सबको ले लेते। कहानी बिल्कुल आपको जैसे मैंने बताया 4-5 मूवी से कॉपी है, और बीच बीच में जिन्होंने इंडियन वर्जन ऑफ ऑडियंस एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग डाला है उसने मूवी को बहुत वीक कर दिया। जैसे सेक्स सीन चलते फिरते पता नहीं कि किसी भी रीजन से सेक्स सीन। दूसरा चीज आता है ये बीच बीच में मिलेनियल जोक अपने आप को एकदम नया प्रेजेंट करने के चक्कर में जो रहते हैं, या हो सकता है उसके बेटे ने कहा हो कि भारद्वाज जी के बेटे ने भारद्वाज जी से कहा हो कि पापा ये चीज करना जरूरी है, यंग ऑडियंस जुड़ जाएंगे ये वो। तो ये सब गलतियां की हैं। अब आपको लग सकता है कि मैं उनकी बुराइयां कर रहा हूं, तो मैं रियलिस्टिक मूवी की कुछ गलतियां बताता हूं। जैसे क्लाइमेक्स में अर्जुन कपूर एक बर्स्ट फायर करता है। बर्स्ट फायर का मतलब होता है कि मशीन गन से आप बस बिना एम लिए शूट किए जा रहे हैं। बर्स्ट फायर में जितने भी साइड एक्टर हैं सबको गोली लग जाती है, बट जितने मेन एक्टर हैं सब बच जाते हैं, जबकि सारे के सारे एक ही जगह पे 3-4 इंच की गैप पे खड़े हैं। बट ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये रियलिस्टिक मूवी में ये एंगल कहां से आया। टेरेंटिनो भी ऐसा करता है, बट टेरेंटिनो की मूवी में बर्स्ट फायर के सीन में ऐसे इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। दूसरे आते हैं कि कोंकणा सेन है। कोंकणा सेन इसमें एक बहुत छोटे से रोल में है और वो नक्सल है। तो एक बात बताओ भाई, नक्सल शुद्ध हिंदी में कब बात करेगा? चलो मान लो कि हो सकता है हिंदी बेल्ट से कोई आदमी आया हो और नक्सल बन गया हो। वो सबको बाहर बुला रही है। एक सीन क्लाइमेक्स में कि जितने भी बाकी सारे एक्टर हैं वो एक बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, ओल्ड सा खंडर सा है। तो कोंकणा सेन उनको कहती है बाहर आ जाओ क्योंकि तुम सब फंस गए हो। वहां एक फनीएस्ट सीन है कि एक नक्सल ये नहीं बोल रहा है अपने हथियार छोड़ के बाहर आओ, वहां वो बोलती है यहां आप अपने सारे वेपन छोड़ के आना। तो ये रियलिस्टिक मूवी लिखते समय भी अगर ये थोड़ा नशे में ना रहे तो शायद इस चीज को अवॉइड कर सकते थे। नेक्स्ट कमिंग टू सिनेमेटोग्राफी। एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो अर्जुन कपूर से लास्ट में स्टेटमेंट ले रहा है, 1-2 सीन पहले भी है उसके। मतलब अगर रामलीला में भी कोई मूछे लगाता है ना तो उससे बेटर क्वालिटी का लगाता है। तो आई डोंट नो क्या सोच के उन्होंने किया है। तो ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि एक तो बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इस मूवी को बॉयकॉट की जरूरत नहीं है। ये उस कैटेगरी की मूवी है जो इन केस जैसे आज से 5 साल बाद किसी इंटरव्यू में मेंशन कर पाएंगे कि यार मोस्ट अंडररेटेड मूवी थी इंडिया की, उसका डेब्यू डायरेक्टर था और क्या गजब का स्क्रिप्ट था ये वो। ये सब बवाल आप कुछ टाइम बाद सुन सकते हैं। कुछ चीजें मुझे बड़ी सरप्राइजिंग लगी, जैसे लव रंजन है वो इसमें क्यों इन्वॉल्व हुआ, ये मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग सा फैक्टर लगा। और मैं अगर कोई रिसर्च में मिला तो मैं जानना चाहूंगा इस बात को। उसके बाद जो
एक बॉयकट मूवी की जो 3-4 लोग हैं जो जिनकी वजह से बॉयकट मूवी का जो ट्रेंड है वो खत्म ही नहीं होता, उसमें अनुराग कश्यप, आई डोंट नो उसको क्यों ले आए। अर्जुन कपूर, भगवान जाने, ये रोल किसी से भी करवा सकते थे, किसी से भी। वो खुद भी कर लेता ना, अगर जो डायरेक्टर है तो भी ठीक हो सकता था, कोई ऐसा कुछ रोल है नहीं। वैसे अर्जुन कपूर ने अपने क्वालिटी के हिसाब से इसमें ठीक ठाक एक्टिंग किया है। उसके बाद अनुराग कश्यप, फेस ऑफ, कि हम बॉयकट ट्रेंड को हेड ऑन लेंगे, जैसा वो करते रहते हैं। पता नहीं क्यों एक सीन के लिए आया है बंदा, वही दोस्ती यारी में। इन सब की दिक्कत ये है कि ये इतने कंफ्यूज है, ये मूवी बना रहे हैं या एजेंडा चला रहे हैं या घर वाले जो अपना गैंग है जो बेरोजगार आजकल घूम रहा है उसको काम दे रहे हैं। ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। या हो सकता है बजट कम हो तो भाई तू ये रोल कर ले, मैं ये रोल कर लेता हूँ, या एक दूसरे को सपोर्ट करना, जो भी है। तो इन सबको क्लियर होना चाहिए कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हमारा मेजर फोकस क्या है। तो एक टाइम भी तीनों चारों चीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। और भाई नसरुन शाह, क्या बवाल एक्टिंग है, मतलब कल परसों से यही ट्रेंड होगा। नसीर भाई ने तो 2 सीन खिलाए थे, वो पता नहीं कौन सा। चलिए छोड़िए। मेरे ख्याल से ये मूवी वैसे भी फर्स्ट डे में आई थिंक 1 करोड़ से कम का कलेक्शन हुआ है, और मूवी 2-3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक जाते जाते मर जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी यहाँ पे ये जरूरी होना चाहिए, पता करना चाहिए कि भाई इनको पैसे मिले कहाँ से और इन्होंने कैसे रिकवर किया। प्रोबेबली ये किसी शायद नेटफ्लिक्स को बेच देंगे, और बहुत लो कॉस्ट मूवी है तो कॉस्ट रिकवर कर जाएंगे। बट अब विशाल भारद्वाज और वो जो एक और हैं राजनीति वाले, नाम बोल रहा हूँ, उन लोगों को चाहिए कि भाई या तो तुम एक्टिंग में रह लो, मूवी बिजनेस में रह लो, या फिर अपना एजेंडा चला लो। और अगर ये दोनों काम साथ में करने हैं तो कम से कम खुद के जो बेरोजगार गैंग घूम रहे हैं आजकल, उसको साथ में काम देने का ही मोटिव, मतलब सारे मोटिव एक साथ नहीं चला सकते। और चौथी चीज की, देखिए अर्ली 2000 की अलग बात थी, तब आप कॉपी करके लाते थे और बहुत अच्छे से आप मूवी बना लेते थे, और लोगों को भी जो वाना भी कल्चर था कि हाँ ये तो अलग टाइप की मूवी है, और जबरदस्ती शाहरुख खान की बैशिंग ये सब तो चलता था। लेकिन अब क्या है ना कि इतने सारे 4G के आने की वजह से इंटरनेट काफी डेमोक्रेसी की तरह डेमोक्रेटाइज हो गया है, यू कैन से। तो अब आप जो भी चीज करेंगे बहुत जल्दी पकड़ में आती है। तो बस इसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। और मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि लव रंजन इसमें इन्वॉल्व थे। मुझे लगा नहीं था कि वो इस गैंग से किसी तरह जुड़े हुए हैं। थैंक यू। और ओवरऑल मूवी की रेटिंग, मतलब ये मूवी में कुछ आप एग्जैक्ट बुराई नहीं बोल सकते, बट हर अच्छी चीज को लेके अगर आप कुछ 7 कोर्स मील बनाने जा रहे थे और खिचड़ी बना दिया है, तो टेस्ट तो हर चीज का अच्छा ही आ रहा है, बट ओवरऑल ये वाहियात मूवी है। होपफुली ये 3-4 करोड़ कमा ले। थैंक यू। और अर्जुन कपूर, अगर आप इसी तरह, मतलब नो डाउट आपने इसमें अच्छा काम किया है, बट आप इसी तरह अगर, मतलब वो क्या था कि हमें ऑडियंस के अगेंस्ट स्टैंड लेना होगा, आप करते रहिए। मेरे ख्याल से आप तो बंद होंगे ही होंगे। साथ में जो ये एक वो है ना रियलिस्टिक मूवी वाले गैंग, उनकी भी आप नैया डुबा देंगे। थैंक यू।